3 मार्च को यूपी बोर्ड वाले जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाने वाले हैं बायोलॉजी का, वो सारे इस वीडियो को देख कर जाए। देखो 70 नंबर का आपका बायोलॉजी का एग्जाम होता है और उसका असली पेपर बायोलॉजी का मेरे पास आ चुका है। सेम यही क्लास 12 वाले बच्चे का, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है क्लास 12 वाले, उनका सेम यही पेपर आएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, एक एक 2 नंबरिया, एक एक 3 नंबरिया, 5 नंबरिया, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे बारीकी से। चलिए आगे बढ़ते। देखो बायोलॉजी का ये असली पेपर है और आपको ये 70 नंबर का एग्जाम है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम इसमें होगा, ठीक है। और ये एग्जाम आपका 3 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा पढ़ने के लिए। सारा प्रश्न अनिवार्य, सारे प्रश्न आपको बनाने हैं और जो प्रश्न में चित्र बनाने के लिए बोला होगा उसमें चित्र भी आपको बनाना होगा, ठीक है, तभी जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखो नियम क्या आपका, यानी आपके पैटर्न क्या करें पहले वो समझो। देखो एक नंबरिया जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव मतलब 4-4 गो ऑप्शन, ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा। यानी 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक जो प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव होगा, 4-4 गो उसमें ऑप्शन होगा, उसमें जो ऑप्शन सही होगा वही आंसर आपको कॉपी में आपको भर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 नंबरिया प्रश्न आपको फिर आएगा, 4 गो ही प्रश्न आएगा 1 नंबरिया। लेकिन ये जो 1 नंबरिया प्रश्न 4 गो आएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। पहले का जो 5 गो प्रश्न देगा उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगला भी आपको जो प्रश्न मिलेगा 1 नंबरिया ही मिलेगा, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो 4 नंबर का होगा। फिर 2 नंबरिया आपको प्रश्न मिलेगा। 2 नंबरिया प्रश्न आपको 5 गो बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबरिया जो प्रश्न आपको बायोलॉजी का है वो 12 गो प्रश्न बनाना है। अब 5 नंबरिया आपको 3 गो बनाना है। इसको ऐड करिएगा तो टोटल 70 नंबर का एग्जाम होता है। चलिए एक एक प्रश्न को बताता हूँ। देखो पहले ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न दिया उसको मैं हल करवाता हूँ। क्या है, देखो बहुविकल्पीय प्रश्न, एक में आपको 4-5 गो ऑब्जेक्टिव दिया, उसको हल कर देना है, ठीक है। ऑप्शन दिया, उसको कॉपी में भरना है। पहला प्रश्न टेपिटम परत कार्य करता है किसका। देखो टेपिटम परत जो होता है ना, पराग कणों में पोषण का कार्य करता है। इसका ऑप्शन आपका ए से होगा, तो ऑप्शन ए लिख का, यानी इसका मतलब कि 1 के क का जो 1 नंबर आंसर आपको यहाँ पर भर देना, ठीक है। इस प्रकार से बना के आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका 2 नंबर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का लगभग 4-5 गो आता ही है, ठीक है। निम्न में कौन, देखो अपर्दाहारी जीव है, तो केचुआ जो होता है ना अपर्दाहारी जीव होता है, तो इसका आंसर होगा अपर्दाहारी जीव। अगला प्रश्न में देखते हैं, बोला कि डेंगू बुखार की कौन सा बुखार का वाहक है, तो एडिज जो बुखार होता है ना उसका वाहक होता है डेंगू, ठीक है। अगला प्रश्न इसका ग नंबर देखते हैं, बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, वो कौन सा एंजाइम है, तो एंडोन्यूक्लियेज है, आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो इस तरीके से 4-5 को आपको ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव देगा, जो सही होगा उसको मार दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अति लघु उत्तरीय आपका 1 नंबर यही प्रश्न देता है, लेकिन कहोगे ये 5 गो 6 गो, अगर ऑप्शन ला 4 गो प्रश्न दिया है तो इसका मतलब कि जो अगला प्रश्न देगा वो 6 गो देगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी 1 नंबर यह इसमें क्या है। देखो पहला प्रश्न बोला है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम क्या बताना है। तो ये जो प्रश्न दिया है ना, मैं सारे प्रश्नों का आंसर हल कराऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 70 नंबर का एग्जाम में सारे लॉन्ग प्रश्न इसमें होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक एक प्रश्नों को बता देता हूँ। इन प्रश्नों को आप देख लीजिए और देखने के बाद आप गूगल पर सर्च मार के इसका आंसर निकाल लीजिए। नहीं हो रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम ID जो ऊपर दिया गया वहाँ सब संपर्क करिए, वहाँ पर मैं सारे प्रश्न का सोल्यूशन निकाल दूंगा। देखो ये प्रश्न पहले, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम बताना है। MTP और JIFT का पूरा नाम बताना है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, आनुवंशिकता कूट में कितने प्रकुट त्रिक होते हैं, उसके बाद वाहिक मूल क्या है। तो ये 5 गो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न दिया, ऑब्जेक्टिव नहीं 1 नंबर यही प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो फिर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया, इन प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए, सेम यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। 2 नंबरिया प्रश्न होता है 5 गो आपको देता है, ठीक है। पहला प्रश्न अफीम क्या है या किस प्रकार के पौधे से होता है। उसके बाद क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना है। मानव प्रतिरक्षा कितने प्रकार का होता है, उनका नाम लिखे। प्रतिजैविक क्या है, उसका किन्हीं 2 सूक्ष्मजीवों का आपको नाम बताना है। फिर आगे वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया। तो 5 गो 2 नंबरिया प्रश्न है। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन प्रश्नों को लिख लीजिए, गूगल पर सर्च मार कर लिख लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम ID पर मैसेज करिए, वहाँ पर इन सारे प्रश्नों का आंसर मैं आपको सही दे दूंगा, आप उसको बस देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 नंबरिया 5 हो गया। फिर 3 नंबरिया जो प्रश्न आपका स्टार्ट होगा, अब यही प्रश्न 12 गो आता है, यानी 12 प्रश्नों को आपको हल करना है। जैसे शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध में रोध के बारे में आपको लिखना है। बीज संयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखना है। कैंसर क्या है, इसके बचाव का उपयोग बताना है, बचाव के तरीके बताना है। एक संकर द्विसंकरण टेस्ट को आपको समझाना है। फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्न, तो बोल रहा है कि समजातीय और समझौता पर टिप्पणी लिखना है। हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत का वर्णन करना, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के बारे में आपको बताना है। उसके बाद समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का सभी का स्क्रीनशॉट लेके गूगल पर सर्च मार लीजिए और एक बार लिख दीजिए। यहाँ पर देखो सभी को परिभाषित करना है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपको लिखना है, उसको आदि मानव के बारे में लिखना है, संक्रामक रोग के बारे में लिखना है, डार्विनवाद के सिद्धांत लिखना है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको लगभग 12 गो 3 नंबरिया प्रश्न आएगा। और उसके बाद 5 नंबरिया जो प्रश्न आपका आने वाला वो 3 गो 5 नंबरिया प्रश्न होगा। उसमें से देखो 5 नंबरिया
नंबर में क्या कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वो चित्र बनाना है तथा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को आपको समझा देना है। ठीक है, तो या तो ये 7 नंबर में ये वाला बने, या तो 8वां में जो ऑप्शन दिया उसको आप बना सकते हैं। तो एक बार शुक्राणु जनन नर जनन तंत्र का चित्र आप बनाना सीख लीजिए, और नहीं होता गूगल पर सर्च मार के देख लीजिए, सेम आपके यही प्रश्न आएंगे। जो अगला प्रश्न नंबर 3 को बनाना है आपको। ठीक है, 6 को 8वां मिला के देगा, लेकिन उसमें 3 को बताना है। लिंग सहलग्नता लक्षण से आप क्या समझते हैं, और मनुष्य को 2 लिंग सहलग्न लक्षणों को वंशागति का वर्णन आपको करना है। ठीक है, या तो समस्ती से आप क्या समझते हैं, मतलब 8 नंबर ये बनाना है, तो 8वां नंबर अथवा जो दिया वो बनाए। मेंडल की जो प्रभाविता का नेम उसका व्याख्या करना है, तो आवृत्ति बीजी पौधों का निषेचन की प्रक्रिया समझाना है। तो इस प्रकार से 3 को 5 नंबर देगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑप्शन लाएगा वो 4 नंबर का आएगा, 4 मतलब 5 नंबर 4 या 5 नंबर का कंफर्म होता है। ठीक है, और उसके बाद 1 नंबरिया ही प्रश्न आएगा जिसका प्रश्न का जवाब कंफर्म आपको देना होगा, 6 नंबर का आएगा। उसके बाद 2 नंबरिया प्रश्न आपको 5 को देगा, वो 10 नंबर का होगा। फिर आपका 3 नंबरिया प्रश्न 12 होगा, वो आपका 36 नंबर का होगा। और उसका 5 नंबरिया प्रश्न आपका 3 होगा, वो 15 नंबर का होगा। इसको जोड़ के देखिए आपका कितना नंबर हो जा रहा है, 70 नंबर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल वाला नंबर मिला के 70 नंबर का एग्जाम हो गया, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 100 नंबर हो गया। तो जाइए एक बार सभी कोई देख लीजिए बढ़िया से, सारे प्रश्नों का आंसर ढूंढ लीजिए। नहीं होता है इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहां से मैं आपके सारे प्रश्नों का हल करा दूंगा, और सेम ही आपके प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं।